आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वक्फ संशोधन अधिनियम पर चल रही बहस के संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अधिकांश सवाल पहले ही समिति के स्तर पर विस्तार से चर्चा में लाए गए थे और उनका समाधान हो चुका है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी पर आपत्ति जता रहे हैं, जबकि ये विषय पहले से ही रामजस फाउंडेशन बनाम भारत संघ जैसे मामलों में न्यायिक रूप से स्पष्ट किया जा चुका है। इस केस में अदालत ने कहा है कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, न कि कोई विशुद्ध धार्मिक संगठन। इसी प्रकार कर्नाटक वक्फ बोर्ड केस में भी न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड को धार्मिक संस्था नहीं माना जा सकता, जिससे उसमें विविध समुदायों के लोगों की भागीदारी पर कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। जगदंबिका पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल सरकार का दृष्टिकोण जानने की इच्छा जताई है और इसका अर्थ ये नहीं कि कानून असंवैधानिक घोषित हो गया है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वागत योग्य माना जाना चाहिए। नहीं, देखिए, जो पेटिशनर्स ने या उनके लायर्स ने सवाल उठाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालों पे एक व्यू जानने का कोशिश किया सरकार से, लेकिन मैं जेपीसी के चेयरमैन के रूप में ये सवाल जो पिटिशनर्स के सांसद हैं या उनकी पार्टी के सांसद हैं, वो इस सवाल को लगातार हमारे सदन में, हमारे जेपीसी में उठाते थे और ये तीनों चीज़ें स्पष्टता एड्रेस हो चुकी है। जैसे उन्होंने कहा कल कि साहब वक्फ बोर्ड में अगर नॉन मुस्लिम्स रहेंगे तो ये धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। इसमें एक नहीं कई मुकदमे हो चुके हैं। रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें मतलब ये धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल नहीं, केवल वक्फ के रख रखाव करता है। इसी तरीके से कर्नाटका वक्फ बोर्ड बनाम स्टेट में उसमें भी फैसला आ चुका है कि ये विधि निकाय है, ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। तो इस तरह से जो कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ बनाम मोहम्मद नजीर अहमद का, उसमें फैसला हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस बोर्ड ऑफ मुस्लिम्स वाकिफ राजस्थान में फैसला हो चुका कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द वक्फ बोर्ड are statutory body constituted under the Waqf Act. It is not a religious body even though they deal with the religious property. तो इतना स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान के मामले में आ चुका है। इसी तरह से तमिलनाडु का फैसला है, हाई कोर्ट तमिलनाडु ने भी फैसला किया था वर्सेज मोहम्मद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है और ऑब्जर्वेशन दिया था कि द वक्फ बोर्ड बीइंग ए स्टैच्यूटरी बॉडी इज ए सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, कि ये इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इट डज नॉट हैविंग एनी ऑटोनोमस रिलीजियस राइट्स। तो ये समय समय पे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के फैसले हुए हैं कि इसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, और जब वक्फ एक्ट के अंतर्गत कोई गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी है तो उसमें कोई अधिकारी पर्टिकुलर एक कमेटी का कैसे रह सकता। तो ये एड्रेस हम कर चुके हैं और जो सरकार ने अमेंडेड हमारी रिपोर्ट्स के बाद कानून किया है उसके आधार पर विधि सम्मत है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।